Welcome students. Today we will study the theory of demand. It is a topic of economics, the theory of demand, and it is the very important topic of economics. And why we are studying this? क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स इसी टॉपिक के ऊपर बेस है। सिर्फ डिमांड के वजह से ही पूरी इकोनॉमिक्स में जो एक्टिविटी है वो चलती है। डिमांड क्रिएट होती है तो उसकी सप्लाई की जाती है और उसी के वजह से लोगों को इनकम मिल पाती है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड यू विल स्टडी एवरीवेयर इन द इकोनॉमिक्स द थ्योरी ऑफ डिमांड। सो आप यहाँ से अच्छे से समझेंगे कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है और ये आगे तक आपके काम आएगा। थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर ही पूरी इकोनॉमिक्स बेस है। सो आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड को समझेंगे। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में तो आप जो डिज़ायर करते हैं, आप जो चाहते हैं, उसे ही डिमांड बोला जाता है। पर इकोनॉमिक्स की टर्म में उसे डिमांड नहीं बोला जाता, उसे डिज़ायर बोला जाता है। Demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend. इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिज़ायर नहीं देखी जाती, सफिशेंट परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए उसी चीज़ के ऊपर स्पेंड करने की। अगर किसी इंसान के पास परचेजिंग पावर है, मनी है उस चीज़ को ख़रीदने की, पर वो उस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं ख़रीदना चाहता, तो उसके लिए वो उसकी डिमांड नहीं कहेंगे। अगर कोई चाहता है ख़रीदना पर उसके लिए पैसे नहीं है उसके पास, तो वो उसकी डिज़ायर होगी, डिमांड नहीं। डिमांड होने के लिए परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड दोनों होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये डिमांड कही जाएगी इकोनॉमिक के टर्म में। यू कैन सी हियर डिमांड इक्वल विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर। सिर्फ विलिंगनेस को हम डिज़ायर बोलेंगे और सिर्फ परचेजिंग पावर अगर होगी, विलिंगनेस उसके साथ नहीं होगी, तो वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड इज़ ऑलवेज इक्वल टू विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर बोथ।